तो मैथ में नंबर के साथ लेटर्स जुड़ने लगते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि ये किस तरह का मैथ है। तो आज हम उसी डर को खत्म करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो चलिए वीडियो में बना रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले ये दो टर्म हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इन्हीं दोनों के मिक्स से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, जिससे जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ पढ़ें और उसको पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि यह कैसे हुआ। सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है। अ वैल्यू दैट नेवर चेंज और फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि जैसे कि ये जिसमें कांस्टेंट हमारा हमेशा नंबर होते हैं। वो नंबर होता है हमारा इन्फिनाइट तक। वो खाली जो नंबर्स होते हैं हमारे, जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं, जैसे कि constant हमारे वो होते हैं जो नंबर्स, जैसे कि हमारा 1 2 3 4, ये जो ऐसे करके हमारा इन्फिनाइट तक जाता है। तो आप ये याद रखिएगा हमेशा कि 1 2 3 4 ये जो हमारा है, ये 1 2 3 4 जो हमारा है, इसका कभी आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं? वन का वैल्यू हमेशा वन ही रहेगा। वन का वैल्यू हमेशा वन रहेगा। टू का वैल्यू हमेशा टू रहेगा। ऐसा नहीं कि टू का वैल्यू वन हो जाएगा या टू का वैल्यू थ्री हो जाएगा। जो हमारा नंबर्स होते हैं, नंबर का वैल्यू हमेशा हमारा फिक्स होता है और वही नंबर हमारे आते हैं कांस्टेंट में। यानी कि अ वैल्यू दैट नेवर चेंज और फिक्स्ड वैल्यू, तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल देखें तो 5 2 3 4, ये हमारा इन्फिनाइट तक जितना नंबर होता है सारा नंबर हमारा कांस्टेंट में आता है, याद रखेगा आप। जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो और वो हमेशा नंबर होते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं वेरिएबल। स्मॉल दैट कैन टेक वैल्यू दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू और नॉट फिक्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि वो नंबर, या फिर यहाँ पे अगर हम नंबर लिख लेंगे तो नंबर, या फिर यहाँ पे वैल्यू मान सही है, मान लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू जो हमेशा चेंज हो, उसका कोई एक परफेक्ट वैल्यू ना हो। जैसे कि ABCD हमारा लेटर्स में आते हैं, जैसे कि जो हमारा अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, इस तरह से जो हमारा सारे अल्फाबेट्स होते हैं उनका वैल्यू दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, मतलब कि जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो जो इसकी वैल्यू रहेगी, जो नंबर की वैल्यू रहेगी, वो चेंज हो जाएगा। वो कभी फिक्स नहीं होता है। एक ही वैल्यू क्या होगी बताइए? एक वैल्यू कुछ होगी नहीं, होगी ना। तो जो हमेशा नॉट फिक्स्ड वैल्यू हो, जिसको वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल में हमेशा क्या होता है हमारा, लेटर्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्या आते हैं। वेरिएबल के नीचे अल्फाबेट लिख देता हूँ, सब समझ जाइएगा। अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट। और यहाँ कॉन्स्टेंट में हमारे आते हैं नंबर्स। बस यही आपको याद रखना है, कांस्टेंट में नंबर आते हैं और वेरिएबल में अल्फाबेट आते हैं। अब चलिए, जब हम जान गए कि अल्फाबेट हमारा और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल का एग्जांपल देखिए। तो XYZ ABCDEFGHI जिससे होता है हमारा पूरा वेरिएबल में आता है। जब हम इतना जान गए तो चलिए हम बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। जैसे कि अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं देखिए यहाँ पर। A connection of constant and variable connected by mathematical operators। सबसे पहले हम ये देखते हैं कनेक्शन, मतलब कनेक्शन हमारा होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो ये हम समझ गए कि हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का हमारा एक कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, हमारा नंबर होता है। कांस्टेंट हम मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं। अब वेरिएबल ले लेते हो, आप ये याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्स लेते हैं यहाँ पर। ये मैं एक्स लिखता हूँ इस तरह से कि आपको अगर एक्स इस तरह से लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई है कि क्या है। तो इस वजह से आप भी कुछ इस तरह से एक्स लिखा करिए जिससे आपको आसानी हो। जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देते हैं। हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा किस मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं? डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का यूज हम नहीं करते हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ एडिशन का लगा के देखेंगे, फिर दूसरा नंबर ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे फिर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप चाहे तो वेरिएबल ले या कांस्टेंट ले, ये एकदम जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट हमेशा जुड़े हों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 + 6x, यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 5y + 6x, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये अगर एक नंबर अलग लिखा है, खाली नंबर लिखा है, और दूसरा यहाँ पर x लिखा है,
तो ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, क्योंकि देखिए कनेक्शन है हमारा, कनेक्शन मतलब जोड़ा हुआ है, कनेक्टेड है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर द्वारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो इस वजह से ये भी हमारा एक वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा टर्म्स और कोएफिशिएंट क्या होता है। तो अब आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। वो होता है हमारा जो कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करके। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन हम इसमें यूज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोबारा से, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, लेकिन ये एग्जांपल देख लीजिए। 3x + 5 2 + 9x, ये हमारा एग्जांपल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले जानते हैं टर्म क्या होता है हमारा। द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, एग्जाम्पल 5x + 3 + 9x। तो ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन, ये अलग एक्सप्रेशन नहीं है। जब यहाँ पर कुछ इस तरह दिया होता है 5x प्लस ऐसे दिया होता है, तभी हमारा अलग अलग होता है, लेकिन जब ये साइन के साथ जुड़ा है प्लस या माइनस की, तभी हमारा एक ही एक्सप्रेशन में काउंट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा टर्म क्या है, टर्म हमारा क्या कहता है, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस और माइनस, यानी कि ये प्लस से पहले जितना पार्ट है हमारा सारा एक पार्ट होगा, सारा जितना पार्ट है सारा एक हमारा टर्म होगा। तो ये हमारा पहला टर्म है 5x, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है जिससे कोई कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो 5x हमारा एक प्लस हमने सेपरेट कर दिया 5x को, तो ये हमारा पहला टर्म है। अब देखते हैं 3, तो 3 के बाद कोई और दिया नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन साइन लगा, तो इसने भी सेपरेट कर दिया हमारी 3 को, तो 3 भी हमारा दूसरा टर्म है, और ये 9 हमारा एक और टर्म है। तो यही टर्म होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते, तो जैसे मान लेते हैं 3xy + 2 ले लेते हैं, आप यहाँ पे एक और ले लेते हैं 3xy - 2। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो उसमें हमारा पहला टर्म क्या है, पहला टर्म हमारा 3xy है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसने प्लस से सेपरेट किया है 3xy को, तो जो हमारा कोई भी प्लस और माइनस सेपरेट करता है जो किसी नंबर को, पहला हमारा पहला पार्ट को, तो हमारा एक टर्म होता है, दूसरा टर्म हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3xy होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस साइन ने सेपरेट किया है 3xy को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये 2 हमारा एक दूसरा पार्ट होगा, दूसरा टर्म भी होगा, पार्ट भी होगा। तो इसी को हम कहते हैं टर्म, जो हमारा एक पार्ट हो एक्सप्रेशन का, लेकिन वो सेपरेट कर दिया गया हो प्लस या माइनस से, यानी कि मान लीजिए जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है उसमें प्लस से पहले जितना नंबर है, हमारा पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर आएगा, उससे पहले जितना पार्ट है वो एक टर्म होगा, फिर उसके बीच में जो मान लीजिए उसके आखिरी में एक टर्म, एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो उसके बीच में जो नंबर है वो हमारा एक टर्म होगा, जैसे कि यहाँ पर। फिर लास्ट में जो हमारा नंबर है, जो हमारा पार्ट है, वो हमारा एक टर्म होगा। देख लीजिए आप भाइयों समझ गए होंगे। अब देखते कोएफिशिएंट क्या होता है, तो हमारा सबसे आसान होता है, द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। मतलब कि हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट वेरिएबल, वेरिएबल को x लेते हैं मान लीजिए, तो जब हम इसको करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 × x, तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह से लिखिए 2x, 2 × x जब दिया हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर 2 + x 2 - x 2 / x, तो आप इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको आपको यहाँ पे आपको ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा नॉट डिफाइन, ये भी हमारा नॉट डिफाइन, क्योंकि जब मल्टीप्लाई का साइन दिया होता है तभी आप उसको 2x लिख सकते हैं। बाकी ऐड 2 + x को आप कैसे ऐड करेंगे, जब यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर होता तब ना आप इसको ऐड करते, यहाँ पे आप इस तरह से भी नहीं ऐड कर सकते 2 + 2x, आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर भी और वेरिएबल भी मल्टीप्लाई किया गया है, इस वजह से कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, इस वजह से आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते। आप किसको ऐड कर सकते हैं, x + x को ऐड कर सकते हैं, और आप x + y को भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग टर्म हो जाएगा, ये अलग टर्म हो जाएगा। जब दोनों टर्म सेम हो, यहाँ पर भी जब दोनों टर्म सेम हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तभी आप उसको आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं। तो x + x को आप 2x लिख सकते हैं, लेकिन x + y को आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए अगर हमारा ये पहला टर्म तो 2 है, लेकिन दूसरा टर्म उसके सेम है, नहीं सेम है, वो फैक्टर में सेम होना चाहिए। जैसे कि न्यूमेरिकल फैक्टर पहला टर्म है, दूसरा फैक्टर भी, जब तक न्यूमेरिकल टर्म खाली नहीं होगा तब तक वो ऐड नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें अगर वेरिएबल भी हल्का मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल भी है, तब भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक कोएफिशिएंट होता है हमारा, ये हमारा कोएफिशिएंट नहीं होता है। कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं अभी। तो कोएफिशिएंट हम उसको कहते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल होता है, जैसे कि 2 × x, तो ये जो 2x है हमारा, 2x हमारा एक कोएफिशिएंट है, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हमारा x कोएफिशिएंट है। तो जो देखिए हमारा क्या न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखिए, तो 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x,
इसको कुछ इस तरह से लिखा गया था 5x, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। कैसे हुआ? क्योंकि देखिए 5 हमारा न्यूमेरिकल नंबर है और उसमें मल्टीप्लाई किया क्या है x का। तो अगर आपसे कोई सी भी चाहे जितना बड़ा इक्वेशन रहे, इस इक्वेशन में पूछ दे कि 5 का कोएफिशिएंट क्या है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x है। 9 का कोएफिशिएंट क्या है? x है। आप क्या याद रखिएगा कि सब हमारा एक न्यूमेरिकल फैक्टर से जो भी हमारा मल्टीप्लाई हुआ है, ये आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो हमारा नंबर दिया है, जो नंबर दिया है उसके बगल में जो जस्ट चिपका हुआ वेरिएबल है उसको आप एक कोएफिशिएंट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 से चिपका हुआ x है, तो आप उसको एक कोएफिशिएंट कह सकते हैं x को। तो x हमारे कोएफिशिएंट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला टाइप है हमारा मोनोमियल, एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। टर्म क्या होता है? हमारा जो प्लस और माइनस से सेपरेट होकर पहला जो पार्ट होता है उसी को हम टर्म कहते हैं, या फिर जो हमारे पार्ट्स होते हैं प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं उसी को हम टर्म कहते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में खाली एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि 7x 3 4xyz। यहाँ पे देखिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं किया गया, यहाँ कॉमा का यूज किया गया, जैसे कि अलग अलग है। बाइनोमियल का होता है हमारा एन एक्सप्रेशन विद ओनली टू टर्म्स, जिसमें एक टर्म नहीं एक से ज्यादा यानी दो टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। 7x+4, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म और दो टर्म, यहाँ पे हमारा दो टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म और दो टर्म, यहाँ पे हमारा दो टर्म है। जिसमें दो टर्म हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन विथ ओनली थ्री टर्म्स, मतलब जिस एक्सप्रेशन के पास खाली थ्री टर्म्स हो। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहला टर्म है, कैसे पहला टर्म है? यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर सेपरेट किया गया है। ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है। तो देखिए यहाँ पे हमारे तीन टर्म्स है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें दो टर्म हो उसे बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। अब हमारा लास्ट है पॉलिनोमियल। जिसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। पहले पढ़िए, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में ये तीनों टाइप के टर्म्स आते हैं, यानी कि ये तीनों टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सारे पॉलिनोमियल में आते हैं। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप देखिए, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स, मतलब कि अगर माइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल में आता है, बाइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल में आता है, ट्राइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल में आता है। इसका एग्जांपल देखिए, तो पहले देखिए 7x कॉमा है, मतलब कि हमारा एक टर्म है 7x+4। तो यहाँ पर देखिए 7x+4 ये हमारा पहला टर्म, हमारा दूसरा टर्म, तो हमारा बाइनोमियल हो गया। x² + 5y + 6x, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल में हमारे सारे टर्म्स, मतलब कि सारे टाइप्स आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सारे जितने हमारे टाइप्स होते हैं, तो तीन टाइप्स हमारे पॉलिनोमियल में ही आते हैं। ठीक है, वन टर्म हो चाहे टू टर्म्स हो, चाहे यहाँ पर 10 टर्म्स हो, चाहे 1000 टर्म्स हो, वो हमारा पॉलिनोमियल में आता है। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस कैसे यूज करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ दो टाइप्स मैथ छोड़ गए, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ये हमारा टर्म का टाइप होता है, जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन का टाइप था, तो उसी तरह से हमारा टर्म के भी टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ टर्म। तो सबसे पहला टाइप है हमारा टर्म का लाइक टर्म, और दूसरा हमारा अनलाइक टर्म। तो आप लाइक टर्म क्या देखिए, टर्म दैट हैव एग्जैक्टली सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है आप याद रखिएगा, जैसे कि एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं? हमारे कोई नंबर है तो उसकी पावर 2 पावर स्क्वायर आता है, 2 पावर 2 रहता है, 2 स्क्वायर आता है, जो ऊपर वाला नंबर आता है उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जब हमारा नंबर में मान लीजिए इसी की हम कहीं लिखे 3x और दूसरा नंबर भी हमारा 3x ही हो या फिर 2x हो, तो यहाँ पे वेरिएबल का हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है, ना कि कांस्टेंट का। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हो तब भी ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा हमेशा जब भी सेम हो तो दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए, चाहे एक्सपोनेंट अगर एक में दूसरे में भी एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टर्म दैट हैव एग्जैक्टली सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर इन सब में एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन वही 3x², 5x², 7x², तो ये भी हमारा ये भी हमारा लाइक टर्म हुआ, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल भी सेम है, तो हाँ वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इसको कहते हैं हम लाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या होता है? टर्म विद डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 3x है, लेकिन अगला नंबर जो हमारा 5y² हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा उसके बाद 9zx और उसके बाद 9yz। सब नंबर सब वेरिएबल अलग हैं, किसी में एक्सपोनेंट ही अलग है, किसी में वेरिएबल्स ही अलग हैं, तो उसी को हम अनलाइक टर्म कहते हैं। चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किया बढ़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे यूज करते हैं उसकी तरफ।
चलिए अपन पहले देखते हैं एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो वेरिएबल पहला नंबर में दिया है अगर दूसरे नंबर में सेम वेरिएबल है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए पहले जो वेरिएबल सारा सेम है सारे वेरिएबल को एक जगह ला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं दिया, जब कोई नंबर पहले साइन नहीं दिया था तो वो नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 4x प्लस 3x कर दीजिए। फिर ये +6 है तो +6 लिख दीजिए। फिर उसके बाद +2 तो +2 कर दीजिए। जो पहला पहला जो हमारा वेरिएबल और नंबर है सबको एक साथ सेम लिखिए, सेम लिखेंगे तभी आप ऐड करेंगे तो आसानी से होगा। फिर आप इसको करेंगे तो 4 + 3 होता है। आप इसको देखिए 4 + 3 क्या होता है हमारा, होता है 4 + 3 7। ये हो जाएगा हमारा 7x + 6 + 2 8। जब आप उसको करेंगे तो हमारा इस तरह से आएगा। और ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक बहुत तगड़ा रूल होता है इसमें। यहाँ पर देखिए जब भी हमारा सब्ट्रैक्शन हो तो आप हमेशा क्वेश्चन को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे जिससे आपको हमेशा आसानी होगा। तो जब हमारा सब्ट्रैक्शन के जो जस्ट बाद वाला ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये हमारा प्लस है ना, ये देखिए 3x हमारा प्लस है तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 8x + 9 - 3x लिखेंगे इसको। अब बोलेंगे माइनस तो इसी ये ऑपरेशन का माइनस है, लेकिन ये माइनस ऑपरेशन का माइनस नहीं है। जब भी हमारा माइनस के बाद जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x + 4 +4 होगा तो यहाँ पे +4 लिखेंगे, +4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे। जब आप इसको करेंगे तो 8x - 3x + 9 - 4। तो आप एकदम सीक्वेंस से लिखिए, पहला जो नंबर है उसी दूसरे नंबर पार्ट खोजिए, फिर आप ऐड करिए, फिर दूसरा नंबर है उसको नोट डाउन करिए, फिर उसका अगला पार्ट खोजिए। तो यहाँ पे जब उसको करेंगे तो 8 + 8x - 3x से हमारा 5x, 8 - 3 करेंगे तो फिर ये फिर यहाँ पे 9 - 4। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अगले वीडियो में हम पढ़े थे इंटीजर्स वाले में, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को हम ऐड करते हैं तो हमेशा हमारा नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होता है। जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। बड़ा नंबर हमारा 9 है तो 9 हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5 लगेगा, 5x + 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। हमेशा सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जब भी हमारे नेगेटिव साइन दिया, नेगेटिव साइन जस्ट बाद वाला जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का सारा साइन चेंज हो जाता है। चाहे सारा साइन चेंज होता है, सारे जितना साइन है सारा साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट की लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये LHS है हमारा और ये RHS है। तो RHS हमेशा हमारा चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। तो फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारा वेरिएबल सेम होना जरूरी नहीं होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए, 5 × 3 हो जाएगा 15 हमारा। और जब x है तो x² मतलब क्या होता है हमारा, x × x। जब उसमें एक और x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x³ या फिर x³ तो x⁻3। तो ये हमारा हो जाएगा। जब भी हमारा x² दिया हो फिर एक और x मल्टीप्लाई करना तो आप इस फॉर्म में करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा। जितना x के पावर दिया है उतना x लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए x⁴ है तो 4 बार x लिख लीजिए। फिर आगे जब आप करेंगे तो आपको और आसानी होगा। अब बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ, जो सबसे हार्ड होता है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा तो आप डिवीजन को एकदम आराम से कर लेंगे। डिवीजन कैसे आराम से करना है पहले देखिए। अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन में डिवीजन दिया हो तो फ्रैक्शन में डिवीजन दिया हो और 2 दिया हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया हो तो पहले डिवीजन को अलग अलग कर लीजिए। जैसे कि 10y3 अपॉन 5y कर लीजिए, फिर यहाँ पे माइनस साइन दे दीजिए, फिर यहाँ पे 15y² और अपॉन 5y करिए। सेम सब में डिनोमिनेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक y है तो y से y काट दीजिए। तो यहाँ पे y, जब y है मान लीजिए यहाँ पे y3 है तो y⁻3 तो मल्टीप्लाई y हुआ। तो एक और y जब आएगा तो एक y एक ही y काट सकता है तो यहाँ पे y² बचेगा। जब ये 5 2 होता है जब हमारा क्या बचेगा, 2y² बचेगा, -5 3 15y कट जाएगा तो यहाँ पे जगह 3y। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह से सिंपली फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वेरिएबल में एक्सपोनेंट है और उसके वेरिएबल में एक्सपोनेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं इस तरह के डिवीजन में कैसे करना है। तो इसको आप पहले सिंपली जिस तरह से x⁴ है तो x 4 बार लिख लीजिए, फिर अपॉन में x कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फिर x का x को काट दीजिए, एक x है तो एक x लिख लीजिए। अगर यहाँ पे x⁻2 है तो एक और x लिख कर 2 x काट दीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक x है तो एक ही x काटिए। फिर यहाँ पे 3 4 होता है हमारा, तो यहाँ कैसे होगा हमारा 4,
3 4 क्या होता है 12, तो 4 लिख लीजिए, फिर x की पावर 3 लिख लीजिए, हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको पूरा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर समझ में आया होगा। हमने पूरा डीपली समझा है इस चैप्टर को, सारे टर्म्स समझे, टर्म्स कैसे होते हैं, टर्म्स कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब जाना हमने, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सब हमने जाना है। तो आई होप आपको पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, तो मैं आपको जरूर अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए।